हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग ये केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड, जो कि एग्जाम में 100% गारंटी है कि एक ना एक तो जरूर पूछेगा। तो चलिए इसे हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे ये होता है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि है व्यापारिक नाम, रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र। ये तीनों आज हम लोग सीखेंगे एक साथ। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग इस तीनों को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में एक ना एक ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर 2 नंबर वाला जो पूछता है केमिस्ट्री का, जो वो साइंस होता है उसमें 3 पूछता है ना, क्या कहते हैं उसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो उसमें जो केमिस्ट्री में जो पूछेगा वो 2 नंबर में पूछता है कि इसका सूत्र, इसका सूत्र, इसका सूत्र, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। 3-4 करके ऐसे पूछता है 2 नंबर में भी, मैंने देखा है इसलिए मैं आप लोगों को उसको बता रही हूँ। और ऑब्जेक्टिव में तो ये जरूर ही पूछेगा। तो अगर मान लीजिए 10 नहीं पूछेगा, 5 नहीं पूछेगा, तो एक ना एक जरूर पूछेगा। याद रखिएगा आप लोग कि मैंने आप लोगों को ये वादा किया है कि एक ना एक जरूर पूछेगा। तो चलिए इसे हम लोग सीख लेते हैं। और ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ इतना ही है, ये बहुत है। मैंने आप लोगों के लिए बस इतना लिया है, और अगर होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर इसी पे बनाऊंगी, इससे आगे, क्योंकि ये बहुत है, इतना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्यापारिक नाम से हम लोग सबसे पहले व्यापारिक नाम जो है उसमें है साधारण नमक, बेकिंग सोडा, धवन सोडा, कास्टिक सोडा, सुहागा, सोडा एस, फिटकिरी, लाल दवा और कास्टिक पोटास और विरंजक चूर्ण। इतना इतना जो है व्यापारिक नाम है, जिसका हम लोग रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। रासायनिक पदार्थ यानी रासायनिक नाम भी आप लोग कह सकते हैं, ये रासायनिक नाम हुआ, और ये रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साधारण नमक। ये है साधारण नमक। तो इसका जो है रासायनिक सूत्र कह सकते हैं, मतलब रासायनिक नाम कह सकते हैं, या तो रासायनिक पदार्थ जो है वो होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो सूत्र का अगर बात करें तो ये होता है NaCl। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत बार देखा है कि ये पूछा पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। साधारण नमक का होता है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऐसे आप लोग पढ़िएगा, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है। अब उसके बाद है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका होता है NaSCO3। और उसी टाइप से एक होता है धवन सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है धवन सोडा। धवन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट, और धवन बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र का अगर बात करें तो होता है Na2CO3 × 10H2O। चलिए मैं ये दोनों के बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, छोटा सा है, कुछ मैं बता देती हूँ। देखिए ये है बेकिंग सोडा और ये है धवन सोडा। तो इसमें हम लोग कैसे इसको मतलब याद रख सकते हैं, वो आप लोग देखिए। तो ये एक है बेकिंग सोडा और एक है धवन सोडा। धवन सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं, यानी धोने वाला सोडा। और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो हम लोग वैसे क्या कहते हैं, वो खाना समय जो यूज़ करते हैं, खाना समय दिया जाता है ना सोडा, एक होता है, उसका नाम कुछ होता है, मैं भूल गई हूँ। वो कुछ नाम होता है, आप लोगों को याद होगा शायद। वही होता है बेकिंग सोडा, जो हम लोग खाना समय यूज़ करते हैं। और एक होता है धवन सोडा, जिसको हम लोग धोने में भी यूज़ करते हैं, कपड़ा सब धोने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए बेकिंग सोडा और धवन सोडा, तो हम लोग ये खाने खाने वाला सोडा भी हो सकता है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग खाने में करते हैं। तो खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी घर में जाते हैं तो खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद जब उसके घर से जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको टाटा करते हैं, यानी बाय बाय करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका रासायनिक जो नाम होता है उसमें होगा बाई, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। और और जो धोवन सोडा होगा उसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होगा। जो धोने मतलब खाने वाला सोडा होगा उसमें बाई होगा, और जो धोने वाला सोडा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कार्बोनेट होगा। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, जो बेकिंग सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट और धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अब इसका रासायनिक सूत्र का अगर बात करें तो हम लोग जैसे बाय बाय जो करते हैं वो हाथ से करते हैं, यानी हैंड से। हैंड हैंड को हम लोग कैसे होता है, हैंड NaSCO3 होता है। इसका जो एच जो है, जिसमें एच आएगा वो हो गया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जिसमें एच आएगा, और जिसमें एच नहीं आएगा वो हो गया धवन सोडा का। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि इसमें देखिए NaSCO3 है। इस ये देखने के लिए अगर आप लोगों को मिले तो इसमें आप लोग बेकिंग सोडा मार दीजिएगा, और अगर ये देखने के लिए मिले कि Na2CO3 × 10H2O, तो इसमें आप लोग धोने वाला सोडा मार दीजिए, यानी धवन सोडा मार दीजिएगा। जिसमें एच रहे वो बेकिंग सोडा, जिसमें एच नहीं रहेगा वो
धवन सोडा हो जाएगा। आशा है ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस इन दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को गुरुजी बता चुके हैं, नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि दोनों में हम लोग कैसे मतलब परचेज कर सकते हैं, कि दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर दोनों देखने के लिए मिलेगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो कन्फ्यूजन नहीं करना, इसलिए सर आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद अगला जो है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला का अगर बात करें यानी रासायनिक सूत्र NaOH, NaOH होता है कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है सुहागा बोरेक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, Na2B4O7 इंटू 10H2O। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसके बाद है सोडा एस, सोडा एस का होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 सोडा एस इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका भी सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका भी सोडियम कार्बोनेट होता है, धोने वाला सोडा का। लेकिन दोनों का फॉर्मूला का बात करें तो अलग अलग होता है, रासायनिक सूत्र। सोडा इसका सोडियम कार्बोनेट तो होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। और धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। उसके बाद है फिटकरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ कुछ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे याद कर लीजिएगा। अब वैसे जो अगर बात करें तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसमें से कौन सा कब पूछेगा एग्जाम में वो कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास पहले से क्वेश्चन नहीं आता है, हम लोगों को अचानक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसलिए सब याद रखिएगा। उसके बाद है फिटकरी, फिटकरी का बात करें तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 10 इंटू 24H2O। ये होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी का। उसके बाद है लाल दवा, लाल दवा का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास का होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH, कास्टिक कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। उसके बाद है यहाँ पे विरंजक चूर्ण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद ही रखिएगा। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है CaOCl2, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैं लिख रही हूँ CA, ऐसे CaOCl, ऐसे कोष्ठ से हटा के Cl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी को इसमें गुना करेंगे तो ये Cl2 हो गया और O बाहर निकल जाएगा, बस। और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें हुआ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, CA और कोष्ठ में OCl और बाहर में Cl, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अगर वो देखने के लिए मिले तो ये नहीं कि उसको मतलब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या पता अगर ये नहीं दिया जाए वही दे दिया जाए, और क्या पता यही नहीं रहे यही रहे, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं करना है, जो देखने के लिए मिलेगा वो मार दीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आज 10 बताया, और अगले वीडियो में अगर होगा तो मैं इससे आगे भी बताऊंगी। और अगर आप लोगों को इससे आगे भी जानना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बोलिएगा कि आगे भी हमको बता दीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इससे आगे आप लोगों को जानना है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि हमें इससे आगे भी जानना है, ताकि क्योंकि हम आपके एक कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि कब आप कमेंट करेंगे और कब हम पढ़ेंगे और कब हम रिप्लाई करेंगे। इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इससे आगे फिर आप लोगों को बताऊँगी। धन्यवाद।